रामधारी सिंह दिनकर हमारे राष्ट्र कवि हैं दूसरे, जब उन्होंने रश्मिरथी लिखी तब उन्होंने उस खंड काव्य को कर्ण की मृत्यु पर समाप्त कर दिया। अब कर्ण का जो शव पड़ा था रण में एक तरफ, और कृष्ण और जो पार्थ है वे रथ से उतरते हैं और जाने लगते हैं कि हम तो अभी विजय हो गए, श्री कृष्ण भी वासुदेव हम तो विजय हो गए। तब कृष्ण ने कहा नहीं, विजय नहीं हुए, शव की तरफ चलो। तब वे श्री कृष्ण और पार्थ शव की तरफ चलते हैं। उसके बाद कृष्ण और कर्ण के बीच में क्या बात होती है वो देखिए। उसका जो आत्मा है वो निकल पड़ती है। समर में बज रहे थे तुर्गों के ताल, रक्त सिक्त हो रहे थे सबके भाल, भिड़ रहे थे एक से एक वीर, कृपा निकल रही थी छाती चीर। नभ का रूप विकराल सा, नीचे फैला था प्रखर जाल सा, कट रहे थे सिर एक के एक बाद, उठ रही थी सैन्य गजों की नाद। पड़ा था मैदान में एक सूर का शव, मिट रहा था जग से रमणीय रव। हंस रहा था देख रहा था रणभूमि में, देख रहा था कर्ण भूमि पर पड़ा, देख रहा था कर्ण भूमि पर पड़ा, हंस रहा था काल सामने खड़ा। दूसरी दिशा में उसने आते देखा, आते हुए श्री कृष्ण को मुस्काते देखा। कौंतेय भी साथ करुणा में क्रंदित, पास आए कुछ भारी कर चित्त। कहा कृष्ण ने, हे पार्थ इन्हें प्रणाम करो, ज्येष्ठ हैं तुम्हारे इन पर ध्यान धरो। इस पुण्य आत्मा का परमार्थ देखो, इसमें भी न तुम विजय का स्वार्थ देखो। फिर कर्ण ने अंतिम प्रणाम किया, नेत्र मूंद प्रभु का धन्य ध्यान किया। कुछ संशय था किंतु उसके मन में, उठ रही थी प्रश्नावली उसके तन से। दिवस का समर था देखो समाप्त हुआ, तिमिर चारों ओर था घिरता व्याप्त हुआ। मानो था दिवस देह विशुद्ध हुआ, कर्ण का जीव था प्रकट हुआ। उठता सा प्रलय था झुक गया, चलता सा समय था रुक गया। कहा कर्ण ने, हे वासुदेव भटक चुका था मैं गेह नेव। तुम जानते हो जो बीता है सब, मैं रहा क्रम से अभिमानी अधर्मी कब। सब तो मैंने दान किया था, सब जन को सम्मान दिया था। मनुष्यता को किया था धारण, फिर भी केवल पाया था महारण। अवतरण के समय प्रथम शीर दूध को बोलते हैं, और कर्ण को कभी अपने माता का दूध मिला ही नहीं क्योंकि माता उनकी कुंती थी। अवतरण जन्म को बोलते हैं। अवतरण के समय प्रथम शीर, माता से पीकर जिसे बनता धीर। वह भी न मुझको मिल सका, वात्सल्य कभी न खिल सका। क्या अद्भुत होता मुझे भी मिलता, माता का ममता स्नेह प्रेमशीलता। क्या मुझे जीवन भर दायित्व निभाना था, क्या मुझे ही शोक पथ पर जाना था। वह उठाकर मुझे कोमल उर से लगाती, वह उठाकर मुझे कोमल उर से लगाती। अकेली ही सारे संसार से लड़ जाती। जन्म पर वह मेरे खूब मुस्कुराती, झूमती निहार कर मेरे कपोलों को चूमती। पर छोड़ मुझे उसने बिरादरी संभाली, पर छोड़ उसने मुझे बिरादरी संभाली। अपनी वैभवताम ने फिर जगह बना ली। मुझे नीर पर बहता सा छोड़ दिया, जैसे युगों का नाता क्षण में तोड़ दिया। जब घेर लिया थे मुझे भव्य बाधा ने, जब घेर लिया था मुझे भव्य बाधा ने, तब केवल आकर संभाला था मुझे राधा ने। उसने ही मुझे ममता का रूप दिखाया, उसने ही मुझे प्रथम बार बोलना सिखाया। मैंने अपने दुर्भाग्य से भाग्य खोज निकाला, मैंने अपने दुर्भाग्य से भाग्य खोज निकाला। केवल दुख पाकर मैंने सुख पाला। फिर जब वर्ग प्रियों ने मुझे सूत पुकारा, फिर जब वर्ग प्रियों ने मुझे सूत पुकारा। शिक्षा के अधिकार ने भी धिक्कारा। गुरु एक ने था भाग्य में संताप था, परशुराम की शिक्षा नीति शाप था। अब देखिए, जब था जग विपरीत मेरे सूत होने पर सारा, तब एक सुयोधन ने ही था मुझे स्वीकारा।
केवल स्वीकार कर न व्यर्थ नाता जोड़ा, वरन अंग देश देकर राज तब जोड़ा। ऐसी मित्रता नहीं थी जग से पाई, नहीं करता जो किसी का कभी भाई। वह सुख जिसे केवल सपने में था देखा, बन गई थी आज मेरे क्रव की स्वर्ण रेखा। किसने ऐसा वैभव वैकुंठ सा सोचा होगा, किसी सारथी ने भी न अब तक भोगा। वह सुख मुझे जिस मित्र ने दिया था, और बदले में न मुझसे कुछ लिया था। उसका साथ देकर अब मैं धन्य रहा, वासुदेव आज मैं सब सत्य कह रहा। यदि होते तुम भी मेरे स्थान पर, तो क्या विपरीत होते तुम मेरे मान पर। सुयोधन सा मित्र मिला इस युग में, तभी मुझसा दानी खिला इस युग में। भले ही पाया मैंने कवच कुंडल मूल अमूल, फिर भी पग पग पर मिले मुझे शूल। जो बना मेरी रक्षार्थ वह कवच अमूल, देकर वह भी दान मैंने पाई केवल धूल। इस धूल में भी आज पा लिया जीवन मूल, निज को कोसना है मनुज की बड़ी भूल। जानता हूँ जो कहा था द्रौपदी के संदर्भ में, था गलत वह सभी जो किया था दर्प में। कुकृत्य है किसी पर स्त्री को मन में लाना, बिना विचारे उसकी शीलता भंग कर जाना। मैं आज उसी का तो प्रायश्चित कर पाया हूँ, अपने मन से संताप बाहर कर पाया हूँ। बस इतना ही संशय है मुझे अब भी, जन्म पाऊंगा मैं भूं पर जब भी। सुयोधन ही मेरा मित्र बनकर आए, राधा का ही आंचल मेरी देह पर छाए। मिले तुम्हें ही फिर कृष्ण प्रभुता, मिले तुम्हें ही फिर प्रभुता है कृष्ण। मिले मुझे ही फिर यही सुंदर रण, मैं युगों युगों तक तुम्हें सुनता रहूं, अपने कृत्यों में प्रभुता बुनता रहूं। अब नहीं कहना कुछ और मुझे, ले चलो प्रभु जिस और मुझे। अब दो आज्ञा जग से नाता तोड़ सकूं, भूखे भाल पर अपना इतिहास छोड़ सकूं। मतवाला इनका आग्रह है कि मतवाला भी सुनाऊं मैं। कहीं आप ऐसा ना समझो भी चलो भाई ये नए नए हैं तो हिंदी में घुसे हैं सीधे आके। मतवाड़ा, ये आड़ आ गया, हिंदी वालों को कह रहा हूँ विशिष्ट व्यंजन हो गया अब ये अड़ा है। पीछे वालों को आ रहा है अभी, हिंदी वाले बैठे हैं, ऐसी बात नहीं है। मतवाड़ा, मैं मतवाड़ा तो रमता जावा, मैं कीकर कीरा दुखड़ा गावा। मैं मतवाड़ा तो रमता जावा, मीतरो सागो मीतरी बातां, चढ़ता दिन अर कड़ती रात। ऊंग्योड़ा मार्ग बीच पड़या रे, चिंता कीरी जद में खड़या रे। सगड़ा रे हिये में भावा, सगड़ा रे हिये में भावा। अरे मैं मतवाड़ा तो रमता जावा। जलम हुयो की कारण जुग में, जलम हुयो की कारण जुग में। जे काम ने आवे सगड़ा दुख में, जीरी आत्मा धरती लारे नी मरी। वे लिख लिख काई ख्याति धरी। आपना सागा जे सागे सागे नी चाल्या, मार्ग जे मोतियां जेड़ा नी झाल्या। मन रे गीत री होए कुणसी भाषावा, अरे मैं मतवाड़ा तो रमता जावा। जगे दिवलारी जोत अनूठी, जगे दिवलारी जोत अनूठी। देख देख सगली तरंगा बैठी, अब कागजा रो सिर डोले। देखा इतिहास काई बोले, विष पीवे अर घोले घना। मूर्ख आदमी बोले घना, आ तो जुगरी सांची बतावा। अरे मैं मतवाड़ा तो रमता जावा। अभी एक खंड काव्य भी शुरू किया अभिमन्यु के नाम से, 7 सर्ग है। यदि आपकी इच्छा मैं पहला एक सुना देता हूँ, 2 पन्ना का होगा। पहला संवाद है चक्रव्यूह संवाद। अभिमन्यु की सुभद्रा की गर्भ में जब अभिमन्यु पल रहे थे तब अर्जुन ने उन्हें चक्रव्यूह भंग करना सिखाया था, किंतु वह पूरा तो सुन नहीं पाई, बीच में सो गई। तो बस इन्हीं की गलती थी सुभद्रा की कि वो आगे, वो तो होना ही था, वासुदेव का सब था चला हुआ। चक्रव्यूह संवाद।
कृष्ण ने कहा था उसका समर्पण व्यर्थ न होगा, बिना समर्पण के रण का भी अर्थ न होगा। जब समर के सुपात्र भी निंदनीय होंगे तो कैसे इतिहास में कोई वंदनीय होंगे। चढ़ेगा जो भी पुण्य वेदी पर सोच कर, क्या करेंगे हम उसके अतीत में लौट कर। यहाँ तो केवल वे ही सम्मान पाते हैं जिनके पद चिन्ह लौट कर न आते हैं। जो जाते हैं समर में मिटने मिटाने हेतु, वे ही बनाते हैं इस भुवन पर सवर्ण सेतु। कह रहा हूँ आज मैं जिसके संदर्भ में, अर्ध चक्रव्यूह सीख चका था जो गर्भ में। काल के भाल पर चलने वाले जन्यु की, कह रहा है कथा चक्र उस अभिमन्यु की। हो रहा था कौन्तेय को कुछ गर्व सा, उठ रहा था धमनियों में कांत रव सा। सुभद्रा थी सुनने को आतुर वह सत्य, कैसे करता है चक्रव्यूह भंग कोई मर्त्य। होता होगा अति जटिल प्रवेश करना, पड़ता होगा वहाँ माया का भेष धरना। केवल सत्यनिष्ठ होकर कौन मरे, कौन काल से भिड़ वहाँ मरे। आर्य मुझे तो समर समझ न आता है, दो पक्ष दो दलों में केवल निम्न ही रक्त बहाता है। कट पड़ते होंगे शीश वहाँ तीव्र धार से, रह जाते होंगे फिर भी वंचित अधिकार से। है अर्जुन सब विस्तार से सुन रहे, सुभद्रा के शब्दों को अंतर में गुन रहे। फिर कहा उसने चढ़ाकर कुछ भृकुटी को, क्या मिलता होगा फिर सौभाग्यवती को। है उच्च नहीं होते जिनके वर्ग भी, क्या उनके जीव पहुँचते होंगे स्वर्ग भी। मेरी अल्प बुद्धि के तो यही सवाल है, संक्षेप में कहूँ तो संशय सिक्त भाल है। आपको सुनना ही मेरी सच्ची शिक्षा है, यही युग शक्तियों की अमर दीक्षा है। छा रहा है अभी तो घोर अंधेरा, संपन्न न हो रहा प्रश्न मेरा। निसंदेह ही आर्य उत्तर देंगे, सभी प्रश्नों को सहज ही सुन लेंगे। शास्त्रार्थ भी गौण है आपके समक्ष, हो कब पाई मैं आपसी दक्ष। लगे सुनकर अर्जुन तब मुस्कुराने, तत्काल गंभीर होकर उत्तर बताने। होता है प्रचंड खंड संग्राम चक्रव्यूह देवी, नहीं सहज उसे पार करना हृदय सेवी। हुए बिना अभ्यस्त शस्त्र बोध के, नहीं जा सकते भीतर नीति बोध के। तोड़ना पड़ता है सैन्य का प्रथम दल, होती है मूढ़ता जाकर दिखाना अकेले बल। सुरक्षार्थ है निज समान सूर संग ले चलना, एकाएक दलों को विच्छिन्न कर आगे बढ़ना। जब माया के सभी दर्पण तुम तोड़ दो, तब निज कृपाण को तुम उन्मुक्त छोड़ दो। याद रहे सैन्य पुनः चक्रव्यूह न बनाए, कुछ एक रणवीर उसे फिर तोड़ता जाए। नहीं पा सकता कभी विजय वीर घिरकर, शत्रु दल बल के बीचों बीच घिरकर। क्या याद रहेगी तुम्हें यह विधि बोधित, यह नीति है सुवृष्टों की सर्वशोधित। कहकर जो ही कौन्तेय ने ध्यान धरा, पहले हुआ गंभीर फिर तत्क्षण हंस पड़ा। देखा कि सुभद्रा तो निंद्रा मग्न थी, किंतु उसमें सीखने की अति लग्न थी। कमलकांत में लिपटा था मुख सुभद्रा का, सुंदर स्वप्न था अर्जुन की श्रद्धा का। अब अर्जुन का जन्म हो गया है। लो हो चुका है अवतरण रणवीर का, विघ्न चीर निकलने वाले सुधीर का। मृत्यु पक्ष को ललकारता उस बलवीर का, रिपु वक्ष को भेदती उस तीक्ष्ण तीर का। हो रहा है आज कैसा आह्लाद सा, बंट रहा है जन जन को प्रसाद सा। बज रहा है वाद्य मधुर लय में, सुखद क्षण आया मानो सुभद्रा गेह में। कहा सुभद्रा ने क्या नाम रखें आर्य। अब नामकरण की चर्चा हो रही है, भी इसका नाम क्या रखें। कहा सुभद्रा ने क्या नाम रखे आर्य, मन को लगे रमणीय ऐसा औदार्य। सोच कर वह एकाद नाम प्रेममयी, किंतु अर्जुन चाहता था नाम हो ओजमयी। आए तभी सकल पांडव भाई, पीछे पीछे कुंती भी आई। शिशु को प्रथम गले लगाया, तत्काल ही फिर नाम सुझाया। वर्णों में तेज भरा, सुनने में अविराम। है अंतर में ऐसा ही एक नाम, जिसकी देह में विराजता है जन्यु। ऐसे चंद्रवंशी का नाम हो अभिमन्यु।
जिसका उद्घोष करेंगे सूर्य चंद्र, होगा इसी का अन्य नाम सोभद्र। सुनकर भीमसेन खड़े कुछ वक्ष ताने, देख सुभद्रा को कुंती लगी मुस्काने। सहदेव नकुल भी लगे हस्त बढ़ाने, अरे हमें भी तो दो स्नेह निभाने। है कहाँ गई अब होगी पुत्री जाने, कुछ दासियां गई द्रौपदी को बुलाने। युधिष्ठिर भी हर्षित हो रहे, निज कुटुंब पर समर्पित हो रहे। परिवार में सबसे श्रेष्ठ है यही, कौटुंबिक विवाद में विश्राम धरते नहीं। तो यहाँ तक भी लिखा है, 2 ही सर्ग लिखे हैं इसके लिए। धन्यवाद।